बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। 10 मई 2025 हफ्ते का दिन। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद अब सूरत हाल एक जानिब यकसर तब्दील हो चुकी है। भारतीय फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय फ़ौज का बदला बदला मिजाज, सरेंडर की जानिब इशारे, ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग की जो तस्वीर जारी हुई हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रही है। शिकस्त खुर्दा भारत के सर्विसेज चीफ्स के साथ साथ जो दीगर ओहदेदारान हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि भारत इस वक्त ये पहला मार्का हार चुका है। लेकिन इस सब के बाद और इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए हैं। पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस को एक मरतबा फिर से निशाना बनाया गया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि सुबह से ही जैसे ही पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट्स आना शुरू हुई, भारतीय पायलट के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं और ये खातून पायलट हैं और इनकी तस्वीर भी सामने आ रही हैं, इनका नाम और इनकी डिटेल्स जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। मेरे पास इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मेरी मिलिट्री के सोर्सेज से बात हुई है, एयरफोर्स सोर्सेज से भी बात हुई है और ये जो डॉग फाइट हुई है, पाकिस्तान के जो जांबाज शाहीन भारत की फ़ज़ाई हदूद में घुसे हैं और वहाँ पर जो कार्रवाई करके आए हैं उस पूरी कार्रवाई की डिटेल्स भी हैं और इस पायलट के हवाले से कि ये इस वक्त कहाँ है, इसका क्या स्टेटस है और इसके हवाले से हमारे पास क्या अभी तक मुसद्दक़ा इत्तलात है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो हमने आपके सामने रखनी है। ऑल्दो इससे पहले जितनी डिटेल्स आई हैं इस पायलट के हवाले से वो सब रूमर्स हैं और इसे अभिनंदन 2.0 भी कहा जा रहा है, लेकिन इस हवाले से मैं कुछ मज़ीद डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे थे। भारत की बुनियादें हिली हैं, भारतीय मीडिया अब खुद सवाल पूछ रहा है और भारत के अंदर अब इवन उनके मीडिया पर यह बात हो रही है कि अगर हमारे हवाई अड्डे, अगर हमारे एयर बेसेस महफूज नहीं हैं तो जनता की रक्षा किस तरह से करेगी हमारी फौज, यानी कि अवाम जो है उसे किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपकी अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वही सेफ नहीं है। इस सब के अंदर अब जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं वो डिटेल्स ये है कि सबसे पहले तो अगर हम स्टेप वाइज आगे बढ़े, पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, इस ऑपरेशन की तमाम तर तफसीलात जारी की, दिन के उजाले में ऑपरेशन लॉन्च किया, सेवरल इंडियन मिलिट्री टारगेट्स जो है उन्हें न्यूट्रलाइज किया, तबाह किया, जिनमें आर्म्स डिपो हैं, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है उसकी स्टोरेज फैसिलिटी है, जिसमें पठानकोट का एयर बेस है, जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 जांबाज जो हैं वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद में भी दाखिल हुए। इससे पहले जो डॉग फाइट हुई थी जिसमें राफेल गिरे थे उसमें कोई भी पायलट जो है वो दूसरे मुल्क की एयर स्पेस के अंदर एंटर नहीं हुआ था, लेकिन कल हमारे 3 जांबाज जो है वो भारतीय एयर स्पेस के अंदर भी गए और उन्होंने बहुत आला तरीन और जो स्पेशल टारगेट्स हैं उन्हें वहाँ पर जाकर निशाना बनाया, जिनमें भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूस से हासिल किया था और जो भारत की फ़ज़ाओं को महफूज बनाता था उसे भी डिस्ट्रॉय करना है। और एक बड़ी पावरफुल इमेज भी आई है हमारे जांबाजों की जिसमें वो जाने से पहले वसीयत और आखिरी लेटर जो है वो अपनी फैमिली को लिख रहे हैं, बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि वो वापस आएंगे भी या नहीं या धरती माँ पर कुर्बान हो जाएंगे। और इस सब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पायलट्स की पूरी हमारे जहाज़ों की पूरी फ्लीट भी इस वक्त सेफ एंड साउंड है, हमारे तमाम जांबाज जो है वो भी सेफ है और जो इन्होंने टारगेट ठोके हैं, जो भारी भरकम ये वहाँ पर पेलोड लेकर गए थे और जो बाकी चीज़ें हैं ये वहाँ पर वो अपने टारगेट्स अचीव करके वापस सेफ एंड साउंड आए हैं। लेकिन इंडिया की साइड पर कुछ चीज़ें खबरें आ रही हैं और उनकी एयरफोर्स के हवाले से भी वो भी डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ। लेकिन पहले भारतीय आर्मी जो है उसकी तरफ से जो एक प्रेशर किया गया है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी उन्होंने तस्दीक की है और ऑल्दो उन्होंने ये कहा है कि सिविलियंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में जो डिटेल्स जारी की हैं हमने एग्जैक्टली बिल्कुल उन्हीं जगहों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के फ़ेज़ 1 में, ये याद रखिएगा ये फ़ेज़ 1 है और मेरे पास जो इत्तलात हैं, जो मेरी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज से बात हुई है, कल सिर्फ 24 टारगेट्स जो हैं जो हमने लॉक किए हुए थे वो ठोके हैं। हमारे पास जो टोटल तादाद है वो 200 से ज़ायद टारगेट्स की है और हमारे पास इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन टारगेट्स को अचीव करना, उन टारगेट्स को लॉक करना और उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना और डिस्ट्रॉय करना, ये कैपेबिलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं और दिस इज़ 100% कन्फर्म्ड बाय द वे। और अभी भारत चूँकि जारियत शुरू
कर चुका है। अच्छा, भारतीय फ़ौज की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके स्पोक्स पर्सन की बॉडी लैंग्वेज है, वो पिछले 3 दिन के जो इनकी प्रेस ब्रीफिंग्स हैं प्रोपेगेंडा बेस्ड, उनसे मुख्तलिफ थी। इंडियन मीडिया की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त कंप्लीटली बदली हुई है और वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे बौखलाए हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी ने नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर जो मीटिंग चेयर की, उस मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं और ज़ाहिर बात है इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। और वैसे तो इन्हें चाहिए था कि ये खामोशी हो जाते जो इनके साथ राफेल वाले मामले के अंदर हुआ और जो डॉग फाइट में हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी जो इमेज है वो रीगेन करनी है। पहलगाम वाला मामला यूं लग रहा है कि बुनियानुम मरसूस की वजह से उल्टा गले पड़ चुका है और इस सब के अंदर नाउ दे आर वरिड। अब ये टेंस है और इन्होंने अपनी आवाम की नज़र में कोई ना कोई फेस सेविंग हासिल करनी है। इसलिए इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारी फोर्सेस, बिलखुसूस हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी, एयरफोर्स जो है वो फ़ज़ाओं को और नेवी जो है वो समुंदरों को महफूज बनाने के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पे है, क्योंकि भारत की तरफ से एडवेंचर किया जा सकता है। और इस सब के अंदर जो मेरे पास इब्तदाई इत्तलात आई हैं उनके मुताबिक सिक्योरिटी सोर्सेज जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की जानिब फायर कर दिया है एक अननोन लोकेशन की तरफ से, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के कुछ एयरबेसेस जो हैं, वैसे तो कल रात भी पाकिस्तान के एयरबेसेस को निशाना बनाया गया, सरगोदा एयरबेस के करीब भी ड्रोन हमने गिराया, नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ, मुराद एयरबेस है, रफीकी एयरबेस है और अब ये बताया जा रहा है कि जैकबाबाद और कामरा जो है उसके हवाले से आपको मालूम है कि वहाँ वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है। तो इस वक्त ये डिटेल्स आ रही हैं कि भारत ने स्ट्राइक बैक करने की कोशिश की और पाकिस्तान की साइड पर इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फायर किया है। कुछ डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं भारत की तरफ से, जो फायर किया गया है वो हम मजीद चीज़ें कंफर्म करेंगे। इस वक्त नाज़रीन इकराम इंडिया की राफेल पायलट है शिवानी सिंह और ये ओनली फीमेल पायलट है भारत की जो बेसिकली राफेल उड़ाती है। इसके हवाले से डिटेल्स हैं और इसके हवाले से ये सोशल मीडिया पर बहुत देर से इसकी तस्वीर चल रही हैं। एक तस्वीर आ रही है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये इसके वहाँ से अपना जो इजेक्ट करने की है और वो गिरी है। ऑल्दो मैं इस हवाले से एग्जैक्ट और असल ख़बर, क्योंकि हमने फेक न्यूज़ नहीं फैलानी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शिवानी सिंह जो है ये भारत की जो ओनली फीमेल राफेल फाइटर पायलट है और इसके हवाले से ये खबर ज़रूर आई है और ये चल रही है बात कि ये गालिबन शी हैज़ बीन कैप्चर्ड। ऑल्दो जो तस्वीर जारी हुई है एक पायलट की वो इसकी नहीं है। ये बात हमने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म की है। वो तस्वीर 5 साल पुरानी है। ऑल्दो अब जो रियलिटी है, जो ग्राउंड पे हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, मनोवन जो हो रहा है और जो हमारी मुख्तलिफ सोर्सेज से भी बात हुई है। अच्छा देखें जी, ये जो डॉग फाइट होती है ना जहाज़ों की, उसके अंदर मौके पे नहीं कंफर्म होता कि क्या हुआ है। तो एक चीज़ जो हमें कंफर्म है वो ये है कि हमारी साइड पर कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी साइड पर नुकसान जो है उसकी इतलात तो हैं और कुछ तैयारों को नुकसान पहुंचने की भी इतलात है। अब इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर LOC के करीब गांव है, वहाँ पर एक गांव से एक वीडियो आती है और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कोई पायलट जो है वो इजेक्ट करके पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा है। उसके बाद इस वक्त तक मैं आपको ये बता दूं कि सुबह जब ये खबर आई उस वक्त से लेकर अभी तक जो लोकल्स हैं, इस कौम के का जज्बा है ना, लोकल्स जो हैं वो भी इस वक्त सर्च मिशंस पे निकले हुए हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो भी हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम फिर उसे कैप्चर करें और उसे हम अपनी तहवील में ले लें। और ऑब्वियसली शिवानी के हवाले से भी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड कि वो कौन है। लेकिन कोई ना कोई इस तरह की जो पैराशूट से तस्वीर जो है, वीडियोज़ जो है वो आई है। अब ये नहीं पता कि वो इधर गिरा है या उधर गिरा है। अगर इधर गिरा तो बहुत जल्द उसे ना सिर्फ पकड़ लिया जाएगा, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा भाग के या जाएगी भाग के, लेकिन ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि एट दिस वेरी मोमेंट फेक न्यूज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो हमने इस चीज़ से भी बचना है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।